हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या कर रहे हो। आप सबके लिए लेटेस्ट न्यूज, और आप सबको पता चल ही गया होगा कि देश में क्या उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं। और अभी अभी रिजल्ट आया है, और रिजल्ट में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीते हैं? सीपी राधाकृष्णन जी, जो एनडीए के उम्मीदवार थे। इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, ठीक है ना। सीपी राधाकृष्णन जी किसके सामने? बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे। उनके सामने सीपी राधाकृष्णन जी ने, एनडीए के कैंडिडेट थे, इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। मतलब अपने उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं ये? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन जी। अब जानते हैं इनके बारे में आगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के क्या थे, अभी राज्यपाल थे। तो देखिए, 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे, तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन जी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीए की डिग्री हासिल की हुई है। और इनका कामकाल प्रेजेंट में जो काम चल रहा था, वो कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी, या फिर 15वें जो उपराष्ट्रपति है, वो कहाँ के राज्यपाल थे? राष्ट्रपति बनने से पहले तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। जन्म कहाँ हुआ था? तिरुपुर तमिलनाडु में 20 अक्टूबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी देश के अगले और 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, चुन लिए गए हैं। मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उनको हक में 452 वोट मिले हैं। जो ये सीपी राधाकृष्णन जी हैं, एनडीए के उम्मीदवार, इनको कितने वोट मिले हैं? 452। और विपक्ष के जो रेड्डी जी हैं, उनको कितने मिले हैं? 300। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि 767 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया। इसमें 752 वैलिड थे और 15 क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए, ठीक है ना। वैलिड कितने हो गए? 767 में से 752 वैलिड, 15 वोट इनवैलिड हुए। क्रॉस वोटिंग हुई तो इनवैलिड हो गए। बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनको कितने मिले? 300 वोट। और सीपी राधाकृष्णन जी, जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको 452 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव चुना गया है। पीसी मोदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 98.2% क्या हुई? वोटिंग हुई है। आगे चलते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? एक परोक्ष होता है, जिसमें निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं, ठीक है ना। इलेक्टोरल कॉलेज बनती है और निर्वाचक मंडल होता है, और इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद उपस्थित होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं। बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करती है, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करती है, 2 एंग्लो इंडियन के थे, जो जिनको तो कर दिया खत्म। और क्या है? 12 जो क्या है चुने जाते हैं, कला, आर्ट, विज्ञान, खेल कूद प्रतियोगिता, इनके क्षेत्र में जो 12 कैंडिडेट चुने जाते हैं, मतलब नियुक्त किए जाते हैं, चुने नहीं जाते, नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनका उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए नहीं डाल सकते हैं। ये याद रखना, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, सभी को पता है कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है ना। सीपी राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़ जी के बाद में, ठीक है। और कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी राष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो सभी को थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, सभी को थैंक यू। क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद सभी को, राम राम, नमस्कार।